जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम कनिष्का सचदेवा आंटी जी का सत्संग आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। आंटी जी अपने सत्संग को इस तरह शुरू करते हैं। मेरे चाचा कई सालों से गुरुजी के भक्त थे और हमें भी गुरुजी के दर्शन के लिए बुलाते रहते थे, पर हम कभी नहीं गए। 2018 में यह स्थिति बदल गई जब मेरी माँ को डेंगू हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब वे वापस आई तो उनकी हालत इतनी खराब थी कि उनके लिए शौचालय जाना भी एक मुश्किल काम था। इसी दौरान हमें दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार के घर गुरुजी के सत्संग में शामिल होने का निमंत्रण मिला। यह सोचना भी असंभव था कि मेरी माँ रेवाड़ी, जहाँ हम रहते थे, से दिल्ली तक का सफर कर पाएंगी, इसलिए हमने मना कर दिया। हालांकि मेरे चाचा बहुत उत्सुक थे और उन्होंने मेरी अनिच्छुक माँ को सत्संग में जाने के लिए मना लिया ताकि वे कम से कम एक बार गुरुजी के दर्शन कर सके। हम जाने में कामयाब रहे। सत्संग पहुंचते ही माँ ने जल प्रसाद ग्रहण किया और उन्हें तुरंत आराम महसूस हुआ। सत्संग के बाद उनमें थकान या जोड़ों के दर्द का कोई लक्षण नहीं दिखा। मैं उस समय कक्षा 10वीं में थी और एक किशोरी होने के नाते ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। फिर भी उस सत्संग के दौरान मैं बहुत रोई। मेरी बहन ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मेरे सारे दुख दूर कर दिए और मुझे आशीर्वाद दिया। वह सत्संग हमारे लिए आस्था का अग्रदूत था। फिर भी सर्वशक्तिमान से सीधा संपर्क हमारे लिए संभव नहीं हो पाया। कुछ समय बाद हम कुछ समस्याओं से घिर गए, जिसके कारण घर का माहौल उदास और नकारात्मक हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हमें कोई सहारा ही न हो। हमने पूरी तरह से गुरुजी के चरणों में शरण ली और इस कठिन समय का उपयोग उनसे सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए किया। गुरुजी की कृपा से अब सब ठीक है। उन्होंने हमें अपनी दिव्य शरण में ले लिया है। गुरुजी की कृपा मुझ पर तब प्रकट हुई जब मैंने कोचिंग कक्षाओं के लिए अकेले रहना शुरू किया। मैं एक औसत छात्रा थी, 80 से 85% अंक लाती थी और 12वीं के बाद एक साल का गैप लेकर हिसार में एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग में दाखिला लेने का फैसला किया। मैं वहाँ एक पीजी में अकेली रहती थी। तभी मेरा उनसे गहरा संबंध बन गया। मैं अक्सर बीमार पड़ जाती थी, लेकिन गुरुजी ने मेरी तकलीफों को काफी हद तक कम कर दिया। लेकिन मेरे परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आए और मैं निराश हो गई। मैं अंदर ही अंदर रोती थी, लेकिन अपने माता पिता के सामने हिम्मत दिखाती थी। मुझे विश्वास था कि गुरुजी ये सुनिश्चित करेंगे कि मुझे यही दाखला मिले जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो। और हुआ भी वही। मुझे हर जगह दाखिला मिल गया जहां मैंने आवेदन किया था। मेरी आखिरी काउंसलिंग बागवानी विश्वविद्यालय के लिए थी, जो मेरी पसंद का विश्वविद्यालय भी था। जैसे ही उस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले छात्रों की सूची जारी होने वाली थी, मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने गुरुजी का अपना जेब स्वरूप निकाला और दर्शन के लिए उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। मेरे पिता और मैंने दोनों ने स्वरूप के चरण कमलों में गुरुजी की छवि देखी। मुझे तुरंत शांति मिली और जब परिणाम घोषित हुआ तो मेरा 8वां स्थान था, जो मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक था और मुझे छात्रवृत्ति के लिए भी योग्य बना दिया। हाल ही में कोविड काल के दौरान मुझे विशेष चिंता थी। बचपन से ही मुझे एलर्जी वाली खांसी है जो बढ़ जाती है और मुझे इनहेलर का उपयोग करना पड़ता है। मेरे फेफड़े बहुत कमजोर हैं। संयोग से मैं दूसरी लहर के दौरान संक्रमित हो गई। मेरी सूंघने की शक्ति चली गई, लेकिन स्वाद की शक्ति बनी रही। मुझे कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं हुई। मुझे छींक भी नहीं आई और संक्रमण बहुत आसानी से ठीक हो गया।
गुरुजी ने एक बार फिर मुझे आश्वस्त किया कि वे मेरे साथ हैं। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने जल प्रसाद रख रही थी, तभी मुझे कांच के ढक्कन पर तेल की एक बूंद जैसी कोई चीज दिखाई दी। जब मैंने स्वरूप को ध्यान से देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि हमें अमृत वर्षा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। यह बस यही दर्शाता है कि वे हमारे साथ हैं। हमें बस उनसे सीधा संबंध स्थापित करना है और उन पर विश्वास रखना है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हम सभी को अपनी कृपा बनाए रखें। जब हम सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं, तो वे हमारे लिए सर्वोत्तम ही करते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग संपन्न होता है। संगत जी, अब एक और सत्संग हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो हमें किरण जॉली संगत जी ने भेजा है। संगत जी कहते हैं, पिछले साल 28 नवंबर को मुझे सुबह सुबह मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाला एक अजनबी था। उसने बताया कि मेरा बटुआ दिल्ली के प्रगति मैदान में कल समाप्त हुए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के एक पवेलियन में मिला है। मैं हैरान रह गया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा बटुआ, जिसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ साथ मेरा पैन कार्ड भी था, गायब हो गया है। मैंने तुरंत अपने बैग में तलाशा और वाकई बटुआ वहां नहीं था। कॉल करने वाला बटुआ लौटाने के लिए मेरे घर आया था और मैंने उससे कहा कि जब तक मैं ऑफिस से वापस नहीं आ जाता, तब तक वह इंतजार करे। घर आकर मुझे पता चला कि वे भले लोग नागपुर के दंपत्ति थे, जिन्होंने मेले में महाराष्ट्र पवेलियन में एक दुकान लगाई थी। मैं 26 तारीख को मेले में गया था, लेकिन उस पवेलियन के पास नहीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक संदिग्ध दिखने वाली महिला के हाथ में बटुआ देखा था और यह कहकर उससे ले लिया कि किसी परिचित का है। उन्होंने खोई हुई चीजों की सूचना देने का सोचा, लेकिन मेले का आखिरी दिन होने के कारण उन्हें समय नहीं मिल पाया। 27 तारीख को भी यही हाल रहा। आखिरकार उन्होंने मेरे बटुए को ध्यान से देखा और मुझे फोन किया। उन्हें मेरा चुनाव कार्ड मिल गया, जिसमें मेरा पता और फोन नंबर था, और वे करोलबाग के उस होटल से आए जहां वे ठहरे हुए थे। मैंने अपना बटुआ देखा तो उसमें गुरुजी की तस्वीर थी। गुरुजी ने न केवल मुझे बटुआ खोने की चिंता से बचाया और मेरे खोए हुए क्रेडिट कार्ड सुरक्षित रखे, बल्कि उन्होंने मेरा बटुआ मेरे घर पर लौटा भी दिया। जय गुरुजी। यहीं पर संगत जी का यह सत्संग पूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरी जय गुरु जी। सागर अंकल, आपको ही मेरी जय गुरु जी। आज गुरु जी ने अपने शुक्राना सत्संग करने की दात बख्शी है और जवान मेरी होनी चाहिए, गुरु जी बोल आपके होने चाहिए। आज गुरु जी का बढ़ाई करने का दिन है और गुरु जी की बढ़ाई करने में कोई भी मुझसे भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना सारी संगत, माफ़ करना गुरु जी और माफ़ करना सागर अंकल जी। और गुरु जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया है और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये सावन के दिन है। कहते हैं ना, सावन के दिन में बड़े मंदिर जरूर जाना चाहिए, कि गुरु जी का ब्लेस भरे दिन है और गुरु जी इन दिनों में अपनी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, हमारे अभी गुरुजी ने मुझे ये महीना पूरा ब्लेस किया है, बहुत ब्लेस किया है, क्योंकि अभी गुरुजी ने, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे गुरुजी ने अभी हरिद्वार भेजा, ऋषिकेश भेजा, मनसा माता भेजा, नीलकंठ में गई। तो अब तो हमारे गई थी, तो हमारी 7 तारीख को हमारी कुल देवी की जो मनसा पूजा होती है, आप सब जानते हो कि हम मूर्ति स्थापना करते हैं, मेरे भाई के घर में होती है और हम लोग सारी बहनें जाते हैं वहाँ पे मिल के, सारी बहनें। पिछली साल तो गई नहीं थी 17 तारीख को, क्योंकि मेरी बहन का लड़का गुरुजी के श्री चंडकुंड में चला गया था, नहीं गई थी। इस साल जब ये मनसा पूजा स्थापित की है, तो संगत जी क्या होता है कि हम लोग निर्जला व्रत रखते हैं।
जैसे किसी की जैसे मन्नत होती है, किसी की जो भी मन्नत होती है तो निर्जला व्रत रखता है। तो कुछ कोई गुरुजी की लेट के परिक्रमा करता है कमल का फूल लेके, कोई घुटनों के बल चल के हाथ में दूध और कपूर दिए में जला के करता है, और कोई मतलब हाथ में दिए जला के चलता है। मतलब ऐसे मतलब थोड़ी दूर का लेके जहाँ से गुरुजी माता की स्थापना हुई हुई है, मनसा माता की, वहाँ तक चलते हैं। मतलब लगा लें वैसे मतलब 10-15 मिनट तक पैदल वो चलते हैं, मतलब अपनी परिक्रमा करते हैं। तो संगत जी, तो मेरे को अभी मेरे को छुट्टी, मैं असल में जॉब करती हूँ, सीजन का टाइम है, राखी का टाइम है, तो मैं छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जा पाऊँगी, कैसे जाऊँगी? अभी तो मैंने अभी 3 छुट्टी तो मुझे दी है, बार-बार तो छुट्टी देंगे नहीं। वो यही बोलेंगे तुम ही छुट्टी लेते, कोई और नहीं लेता। फिर मैं ऐसे ही मैं सागर अंक का प्लेटफ़ॉर्म का सत्संग सुन रही थी। तो सत्संग सुनते-सुनते मेरे मन में क्या हुआ, अनटपी पता नहीं गुरुजी को मुझे ब्लेस करना था, माता को मुझे ब्लेस करना था, कौन से कर्म काटने थे मुझे नहीं पता। तो संगत जी, मैंने आंटी को बोला कि मुझे जाना है और सर जी मुझे छुट्टी दे दो। तो बोलने लगे कि नहीं, ये तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, ये है, अभी तूने 3 छुट्टी ली है और भी तो स्टाफ है मेरा। तो मैंने कहा प्लीज़ दे दो ना, कि मंगलवार की छुट्टी है, आप कर दो। और मैंने ऐसे बोला, क्योंकि सच बोलती तो वो मुझे जाने नहीं देते। मैंने बोला कि मेरी बहन का बेटी का बेटा हुआ है, तो संगत जी वो तो हुआ ही है, ऐसा नहीं है। पर वो छठी पूज रही है, वो बोला मैंने, पर वो छठी नहीं पूजी थी, मुझे जाना था मंदिर में। माफ़ करना गुरुजी, आप बोलते हो ना कि अगर भगवान के नाम पे अगर मैंने एक झूठ भी बोल दिया तो सॉरी गुरुजी। तो मैंने ऐसे बोला, उन्होंने बोला सोच के बताता हूँ, फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है चले जाना। तो संगत जी, फिर मैं मंगलवार को, तो ये सत्संग मैं आपको आपसे बाद में करूँगी, फिर बताती हूँ। तो मैं सुबह के टाइम सलून में जा रही थी, तो क्या हुआ कि मैं बस से जाती हूँ, तो मैं डोर पे खिड़की के पास बैठी थी। तो गुरुजी का एक सत्संग सुन रही थी, सागर अंकल का प्लेटफ़ॉर्म का सत्संग था, सत्संग था। उसका थंबनेल था कि ये सत्संग सुन, तुझे साथ-साथ गुरुजी के दर्शन होंगे, या गुरुजी के दर्शन होंगे, शिव के दर्शन होंगे, शिव बाबा के। तो संगत जी, वो सत्संग मैंने आधा भी नहीं सुना, और जैसे ही बस निकल रही थी, सामने से क्या देखती हूँ, मोर देख रही हूँ। मैं कही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने की वाणी तो पत्थर की लकीर है, आपने बोला मुझे साथ-साथ दर्शन दे दिए, मतलब पूरा सत्संग भी नहीं सुन पाई हूँ। तो ऐसा था। तो संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज गुरुजी की बढ़ाई का दिन है, और मैं गुरुजी की बढ़ाइयाँ करूँगी, जो गुरुजी बुलवाएँगे। तो फिर क्या हुआ कि मैं अब फिर सारा करके फिर मैं निकल गई 3 बजे, क्योंकि दूसरे दिन तो गई नहीं, क्योंकि 2 दिन तक पूजा होती है हमारी, 17-18 तक, 18 तारीख को विसर्जन करते हैं। तो हमारा तो पूरा, हम कलकत्ते से हैं, बंगाल से हैं, तो हमारा जो कलकत्ते जो खिचड़ी-विचड़ी बनती है, जो माता की धुनी से हम लोग आरती करते हैं, धुनी से करते हैं, डाक बजता है, बंगाल का जो डाक बजता है, ढोल, वो करते हैं, और अपना सारा ही जो रीति-रिवाज है वो करते हैं। तो दूसरे दिन क्या होता है, जो 17 तारीख की रात को क्या होता है, पूरा दिन निर्जला व्रत रखता है, जिसकी मन्नत पूरी होती है, क्योंकि मनसा में देवी, माँ मनसा देवी मन की देवी है, और सबकी इच्छाएँ पूरती है। जिसके बच्चे नहीं होते हैं, जिसके बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो वो करते हैं। निर्जला व्रत होता है संगत जी, कि पूरा जब तक मतलब मेरे भाई का मतलब चौकी लगती है, मेरा भाई भगत है माता का, उससे सब माताएँ आती हैं, और बाहर मतलब घर में चौकी लगा रखी है। तो वहाँ पे घट बैठाते हैं। डब मतलब नारियल पानी का डब के ऊपर बेलपत्तर, फूल वगैरह रखते हैं। रखने के बाद क्या होता है, हाथ में कमल फूल मेरा भाई लेता है, अरदास करता है, अरदास करने के बाद वो घट पे रखता है। तो संगत जी, जब तक वो फूल नहीं गिरेगा, वो 3 बार गिरता है। वो जब जा रात के 12 बज जाए, या 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, जब तक वो माँ जब तक अपने फूल को स्वीकार नहीं करती, सबकी पूजा को स्वीकार नहीं करती, फूल गिरता ही नहीं है। जैसे कमल का फूल गिर जाता है, वैसे समझो मतलब माँ ने स्वीकार कर लिया, तो सब जल-पल पी लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं। फिर उसके बाद खिचड़ी-विचड़ी जो भी है भोग खा लेते हैं। फिर दूसरे दिन फिर व्रत रखा जाता है, जिस दिन विसर्जन होती है। फिर उस दिन भी ऐसे ही घट पे रखते हैं। तो पहले भाई रखता है, भाई फिर ये रखता है घट पे कमल का फूल। रखने के बाद फिर क्या होता है कि भाई झोली भी लाके बैठता है, तो धीरे-धीरे ऐसे सरकता है कमल का फूल संगत जी, कि क्या बताऊँ। कहते हैं शक्ति शक्ति है। कहते हैं भगवान ने, लोग कहते हैं पर है, हमारे भगवान है। क्योंकि हमारे सच्चे दिल से तुम याद करोगे तो वो ज़रूर आएँगे। एक बार इंसान नहीं आएगा, पर जो मेरा मालिक है, मेरा बादशाह है, वो ज़रूर आएगा। क्योंकि हमने अपनी डोर उसको छोड़ रखी है।
तो फूल गिर जाता है। फूल गिरने के बाद फिर मेरा भाई सबके हाथ में देता है। सब 11-11 रुपया लेके उस कमल के फूल को अपने हाथ में लेते हैं और लेने के बाद सब अपनी मन्नत बोलते हैं। सबकी इच्छाएँ होती हैं, जो भी इच्छाएँ हैं, जो भी हैं, वो करते हैं। करने के बाद फिर वो घट पे रखता है मेरा भाई। घट पे रखने के बाद वो फूल गिर जाता है। गिरने के बाद मतलब सबकी माँ ने मन्नत पूरी कर दी है, पूरी ज़रूर होगी। आज नहीं तो अगले महीने जैसे माँ मन्नत सबकी पूरी करेगी। फिर उसके बाद कलश की यात्रा होती है। जो भी सुहागन होते हैं, जिन-जिन व्रत रख रखा है, निर्जला ही व्रत रखते हैं दूसरे दिन, क्योंकि आज माता दूसरे दिन विसर्जन होती है। फिर जाते हैं शिव मंदिर में ढोल बजते हुए जाते हैं। फिर वहाँ पे आरती करते हैं। आरती करने के बाद फिर मनसा देवी तो भोले बाबा की बेटी है, नाग देवी है, नाग की देवी है। तो फिर आते हैं। फिर आने के बाद फिर वही अपनी पूजा पाठ करते हैं। जब पूजा पाठ हो जाती है तब फिर अब सब अपनी परिक्रमा करते हैं, क्योंकि मैं रखती थी संगत जी, क्योंकि मैंने अपने बेटे को दे दिया। मुझसे नहीं होता है कि कोई भी करे। मेरा बेटा दिया हाथ जला के घुटनों के बल चलता है और माता को मत्था टेकता है, फिर रखता है। फिर उसके बाद रात को जल वल पीते हैं। 7:30-8 बजे तक उतने ही माता विसर्जन होती है। फिर संगत जी फिर माता को वो करते हैं कि ये सिंदूर से माता को सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर खेलते हैं हम लोग। पूरा सिंदूर खेलते हैं, सबके चेहरे पे लगा, जैसे कलकत्ते में जो सेम दुर्गा पूजा होती है, सेम वही मनसा पूजा होती है। सब एक दूसरे के सिंदूर लगाते हैं, माता विसर्जन करती है। तो संगत जी मैं गई। मैं जाने के बाद मैं बैठ गई। तो बैठ के माता का मत्था टेका, फूल गिर गया। मैंने भी क्या कहते हैं दिया जलाया था, क्या कहते हैं मन्नत का दिया, वो मैंने भी जलाया था। उसके बाद क्योंकि संगत जी ये क्या हुआ था, मनसा मेरा बेटे मनसा माँ जो है कहते बहुत शक्ति है। बहुत पहले जो कोरोना के टाइम मेरे बेटे को कोरोना हो गया था। इतना कोरोना हो गया था कि उस टाइम फर्स्ट कोरोना था कि लोग ऐसी, क्योंकि मैं बॉम्बे में थी, बॉम्बे में रहती थी, अब तो मैं दिल्ली आ गई हूँ, दिल्ली में रह रहे हैं। तो फिर ऐसा कोरोना था कि लोग बच नहीं रहे थे संगत जी। जैसे ही रोटी मुँह में डालते अब ऐसे होता कि ये फलाना आदमी गुज़र चुका है, वो उसको हो चुका है, उसको आगे ले जाए। संगत जी वो तो सब दुनिया सब जानती है, पूरी गुरु संगत भी जानती है कोरोना कैसा था। मेरे बड़े बेटे को कोरोना हो गया था, मेरी बहू थी और मेरा छोटा-सा पोता था उस टाइम, 3-4 महीने का होगा, 6-7 महीने का। तो मैंने एडमिट किया था संगत जी, और मैं दिन-रात माँ का प्रे करती थी। उस टाइम गुरुजी ने हमें नहीं जोड़ा था। गुरुजी तो हमारे साथ ही थे, पर हमें नहीं पता था उस टाइम। और मैं नहा धो के, क्योंकि हर मतलब अस्पताल का मंदिर होता है, मंदिर में प्रे करती, जाप करती, बैठती, और बहुत डर लगता था। मतलब ऐसा डर लगता अब क्या हो जाए, अब क्या हो जाए? तो मैंने भाई से प्रे कर, भाई से बोलते, भाई कहता कुछ नहीं होएगा, और तेरी मनसा माता तेरी बेटी की रक्षा करेगी। तो मैंने कहा था कि माँ अगर मेरा बेटा सही सलामत घर आ जाएगा तो मैं घुटनों के बल तुम्हारी परिक्रमा करूँगी। तो संगत जी मैंने 3 साल परिक्रमा करी। तो मेरा बेटा क्या बोलता है कि मम्मी मेरे मेरे को ना नाग दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरे सर पे ना नाग बैठे हों, और पूरा नाग के मेरा पूरा छाता बना लेते हैं। तो मैंने कहा कि वो मनसा माता तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, तू सही सलामत घर पे आ जाएगा। मैं हूँ ना तेरे साथ। संगत जी मैं पूरे अस्पताल में कोरोना में घूमती रहती थी अस्पताल में। और ऐसी मतलब स्थिति थी उस टाइम कि 3 डोल लगे रहते थे अस्पताल के अंदर। एक दरवाज़ा, एक फिर दूसरा, फिर तीसरा। दूर से ही डॉक्टर दिखाते थे, देखो वो रहा तुम्हारा मरीज़। बहुत डर लगता था। फिर माँ की ऐसी मेहर हुई, मेरी माँ की, मेरे गुरुपा की, कि 1 हफ्ते में मेरा बेटा सही सलामत आ गया। जय माँ गुरु माँ मनसा, जय माँ तारा। आपने मेरी बेटे की नई ज़िंदगी दी। तो मेरे 3 साल पूरे हो गए थे। अब मैंने कहा कि माँ मुझसे नहीं होता, मेरा बेटा करेगा, क्योंकि अब मुझसे इतना नहीं होता है। वैसे भी गुरुजी कहते थे कि मन को मार के वो व्रत मत रखो, तुम्हें श्रद्धा भक्ति भाव होना चाहिए तुम्हारे अंदर। तो संगत जी फिर मैं, तो मेरे को गुरुजी ने, पहले मन उदास था। माता ने मुझे, गुरुजी ने मुझे इतना नचाया संगत जी, मैं ढोल पे 1 घंटा नाची। मुझे नहीं पता क्या नाच हो रहा है, क्या हो रहा है, और सब ताली बजा रहे हैं। और कहते हैं ना, वो करते हैं ना बंगाल में, वो करते हैं उलुलू करके करते हैं, वो हो रहा है। मनसा माता की आगे मैं नाची, पूरा बंगाली डांस, पूरा। पता नहीं गुरुजी ने, माँ ने मेरा कौन-सा कष्ट काटा था, मुझे नहीं पता। सब हार के बैठ गए, पर मेरे पैर में कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और मैं पूरा 1 से 1.5 घंटा नाची मैं माँ के आगे।
उसके बाद संगत जी मैं बैठ गई थी। बैठने के बाद मैं सत्संग सुननी थी, तो एक आंटी थी, वो बाजू में बैठी थी, मुझे बुला रही थी कि इधर आ जाओ, जानती थी मेरे को, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो मैं कहा ठीक है आती हूँ। तो मैं पहले मैंने क्या कहते हैं ये सोनिया आंटी का सत्संग सुना, फिर सागर आंटी का प्लेटफ़ॉर्म का जो सत्संग था उसका थंबनेल ये था कि ये सत्संग सुन बेटा और साथ-साथ शिव बाबा तुझे दर्शन देने आएँगे। तो मैंने सत्संग सुनती रही, फिर मैं उस आंटी के पास बैठ गई। तो मैं कहा आंटी उसके होंठ पे, लिप्स पे दाने हो रहे थे, बुढ़ी हो एजिंग थी ज़्यादा। मैं कहा आंटी आपके क्या हुआ फेस पे? तो कहने लगी ऐसा-ऐसा हुआ है, मकड़ी मेरी फल गई है और बेटा मैं 4-5 महीने से दवाई ले रही हूँ, कुछ आराम नहीं हो रहा है मेरे को, मैं कुछ भी नहीं खा सकती। तो मैं बोल रही थी आंटी ये लगा लो। मैं इसलिए गुरुजी के बारे में नहीं बता रही थी कि लोग आजकल सब हँसी उड़ाते हैं संगत जी, हम बताते हैं तो। तो फिर मैंने गुरुजी का मेरा ब्लेस करा हुआ मुझे अमित बेला के सत्संग में मिला था। कहीं भी जाती हूँ मैं गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ, लॉकेट सब बहुत बड़ा पीले चोले का, गुरुजी आप चलो। तो मैंने कहा घंटी जी गुरुजी को आप मानते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, मैं मानती हूँ, मेरा गुरुजी ये वो रहे मेरे मंदिर में बैठे हैं और पर मैं अब नहीं जा पाती बेटा, एक बार गई थी, मेरे से चला-फिरा नहीं जाता। तो मैंने बोला आंटी जी आप गुरुजी को मानते हो, तो आप गुरुजी का जल प्रसाद मन जाप करके आप पियो, गुरुजी आपको ठीक कर देंगे। तो फिर मेरे गुरुजी के तो कहते हैं ब्लेसिंग जितना बाँटो उतनी बढ़ती है। शायद गुरुजी ने मुझे इसलिए उनके पास बैठाया, पता नहीं उस आंटी के कौन से कर्म काटते थे। गुरुजी कहते हैं ना कि जो मेरे मंदिर नहीं चल के आता है, मैं खुद उसके पास जाता हूँ। तो मैंने अपने गले से लॉकेट सर्प उतार के छोटा त लॉकेट सर्प उतारा, मैंने आंटी के गले में पहरा दिया। आंटी ये लो आप पहनो और इसमें आप 7 बार मंत्र जाप, एक गिलास में पानी लेना, जल लेना और उसको ये लॉकेट स्वरूप को डिप करना और 7 बार मंत्र जाप करके 7 मिनट के लिए छोड़ देना। फिर आप जय गुरु जी करके जल प्रसाद को पी जाना। आप 7 दिन में ठीक हो जाओगे, 1 हफ्ते में। मैं नहीं बोली, गुरुजी बोलवा रहे हैं मुझसे। इसलिए गुरुजी ने मेरे को आपके पास भेजा है। तो उस आंटी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत दिया कि बेटा मैं नहीं जा पाती हूँ, देखती हूँ गुरु। मैं कहा गुरुजी बुलाएँगे तो आप ज़रूर जाओगे। गुरुजी कहते हैं कि जो मेरे पास नहीं आता है, मैं खुद उनके पास चल के आता हूँ, कि अमीर मेरे द्वार पे आता है और गरीब के द्वार मैं खुद जाता हूँ। तो आंटी कोई बात नहीं, मैं गुरुजी की ज़रिया बनी, तो मैं आपके पास खुद गुरुजी ने मुझे आपके पास भेजा है। तो संगत जी फिर डांस-वांस करके हल्दी मतलब सिंदूर की वो हो गई, होने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि मैं वहाँ तो अब विसर्जन हो रहा था, विसर्जन कर रहे थे, तो माता का खूब डांस करके फिर विसर्जन करने जाते। मैंने भाई से बोला, "भाई मैं चलूँगी, जा रही हूँ।" तो भाई ने बोला, "नहीं रुक अभी मत जाना, विसर्जन करेंगे तो तू बुराड़ी चौक में रहती है, जमुना जी में हम विसर्जन करेंगे तो तुझे बुराड़ी उतार देंगे।" मैं कहा, "ठीक है।" तो फिर मैंने बोला कि मुझे खिचड़ी-विचड़ी दे दो, मैं अब खाना तो बनाऊँगी नहीं। तो कहा ठीक है ले जाओ, तो उन्होंने मुझे पैक करके दी, पैक कर दी थी। फिर मैं एक आंटी थी वो मेरी भी जान-पहचान, मैं उसके पास बैठ गई। वो सॉरी संगत जी माफ़ करना गुरुजी, फिर आंटी ने मुझे बुलाया, विसर्जन हुआ था बुलाया था, तो मुझे आंटी ने गले से लगा लिया और मुझे आशीर्वाद दे रही है। तो मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अभी आपने सागर गंगा के प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे सत्संग सुनाया, मैं तुझे साथ-साथ सिर्फ तुझे दर्शन देने आएँगी और आप इस रूप में मुझे दर्शन देने आई हैं। तो संगत जी, गुरुजी किस रूप में हमें ब्लेस कर रहे, वो हमें नहीं पता है। तो हम लोगों ने खूब डांस किया, एन्जॉय किया, माता को गए जमुना जी माता को विसर्जन किया और विसर्जन करके संगत जी फिर घर आ गए। मतलब ऐसा गुरुजी ने ब्लेस किया, माता ने ब्लेस किया। कहते ना मेरे कौन से कर्म काटे थे मुझे मेरे बेटे के, मुझे नहीं पता, हमारे बच्चों के। ये तो गुरु ही जानते, हम नहीं जानते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर गुरुजी, अगर आपकी बढ़ाई करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना मनसा माँ और माफ़ करना तारा माँ। हे पिता परमेश्वर गुरुजी, इस शीश का शुक्राना करती हैं जो आपके आगे झुकता है, शुक्राना मेरे मालिक। इन आँखों का शुक्राना करती हैं जो आपको प्यार से निहारती हैं, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। इन कानों का शुक्राना करती हैं जो आपका सत्संग सुनती हैं, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। इस जीभ का शुक्राना करती हूँ जो आपका मंत्र जाप करती है, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। इस मन का शुक्राना करती हूँ जो आप कहीं भटकने नहीं देते, शुक्राना मेरे मालिक। इन हाथों का शुक्राना करती हैं जो आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह।
इन पैरों का शुक्राना करती हूँ जो बड़े मंदिर चल के आते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। हर बेला तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, हर कल भी तेरा शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे सच्चे मालिक। क्योंकि अभी 4 महीने तो विष्णु भगवान जी अब सो गए, निद्रा में चले गए हैं और अभी हमारे भोले बाबा के दिन हैं। तो बाबा पूरी संगत को ब्लेस करना, हर सबकी बाबा इच्छाएं पूरी करना, सबकी इच्छा पूरी करना बाबा। अब मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करूंगी। माफ करना संगत जी, मुझसे अगर कोई भूल चूक होगी तो माफ करना गुरु जी। सागर अंकल, आपको गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे, आपका प्लेटफॉर्म बहुत आगे तक जाए। आप हमारा सत्संग शेयर करते हो, बहुत बड़ी सेवा करते हैं, इसलिए आपको भी जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरी जय गुरु जी।